वीडियो और एग्जाम पर आधारित हमने कोई भी क्लास आपको प्रोवाइड करी तो आपने हमेशा सिक्के के प्रश्नों की डिमांड करी। हमेशा आपने रिक्वेस्ट करा कि सिक्के का कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाए। इस पर आधारित प्रश्नों को स्पष्ट करिए कि कैसे प्रश्न आते हैं, कैसे उनको हल करना है, इसका अप्रोच, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो मैं आज यह वीडियो आपके लिए सिक्कों पर आधारित बना रहा हूँ। सिक्कों की सभी कैटेगरी, सिक्कों पर आने वाले प्रश्नों का अप्रोच, इसको कैसे हल किया जाए, किस स्तर का प्रश्न परीक्षा में आ सकता है, ये सारी बातें मैं आपको क्लियर करूंगा। वीडियो और एग्जाम देने वाले सभी अभ्यर्थी ध्यान से इस वीडियो को इन तक देखेंगे। आपको एहसास हो जाएगा कि सिक्के का उपयोग कैसा है और सिक्के के प्रश्न को कैसे हम हल कर पाएंगे। आपकी परीक्षा में जब भी सिक्के का कोई भी प्रश्न आएगा तो आप उसको इजीली हल करके आएंगे अगर आप इन तक इस पूरे वीडियो को अच्छे से समझते हैं। एक सबसे बड़ी डाउट आप सभी ने हमेशा स्पष्ट करी है कि आपने एक प्रश्न में इतना लंबा समय लिया है, और मैं आज भी निश्चित तौर पे लूंगा। एक ही प्रश्न, दो ही प्रश्न के लिए मैं एक बड़ी वीडियो बनाऊंगा। बड़ी वीडियो का मतलब 25 से 30 मिनट का, जिसमें हमारा उद्देश्य केवल प्रश्न को हल करना नहीं रहता है, और एज ए टीचर कभी होना भी नहीं चाहिए। हमेशा यह चीज आपको समझनी पड़ेगी कि मैं एज ए टीचर आपको कोई प्रश्न हल नहीं कराता हूँ, मैं उस प्रश्न की पूरी रूट आपको समझाता हूँ, उसका अप्रोच क्लियर करता हूँ, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। और मेरी कोशिश यही रहती है कि आप इस प्रश्न को तो हल करें ही करें, साथ साथ इससे संबंधित जो भी प्रश्न आए, अगर उसमें टर्म्स मिसिंग हैं, टर्म्स डिफरेंट हैं, तो आप उसको सही तरह से हल करके एग्जाम में आए। यही हमारा उद्देश्य होता है, इसीलिए एक ही प्रश्न को समझाने में मैं ज़्यादा समय लेता हूँ, और इसका रीजन केवल और केवल यही है। इसलिए कभी भी अगर किसी एक ही प्रश्न के लिए आपको 10 से 15 मिनट का वीडियो मिले तो रियलिटी में आज 15 मिनट में आपको वैल्यूएबल कंटेंट मिलेगा, फालतू के डिस्कशंस नहीं मिलेंगे। तो आज के इस लेक्चर्स में, आज के इस वीडियो में आपको सिक्के का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा। सिक्के हमारे हमेशा यूज में रहते हैं। हम सब अपनी वॉलेट में भी सिक्के रखते हैं जो चलन में होते हैं। जैसे आजकल आप 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए के सिक्के का उपयोग करते हैं। अपने बचपन को याद करिए तो आप 20 पैसे, 5 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे का उपयोग करते रहे हैं। हर सिक्के की अपनी एक वैल्यू होती थी, समय के हिसाब से उसका एक वेटेज होता था। पहले जब आप कोई पुरानी मूवी देखते थे तो उसमें जो छोटे नोट आज की डेट में होते थे, जब भी कभी कोई स्मगलिंग की बात होती थी, कभी कोई ऐसी बात होती जहाँ पे पैसे का बड़ा लेन देन होता था, पुरानी मूवीज में आपने देखा होगा, तो बड़े बड़े जो है आप करेंसीज जो होते थे वो 10 रुपए, 20 रुपए के रूप में हुआ करते थे, 1 रुपए के नोट के रूप में हुआ करते, 2 रुपए के नोट के रूप में हुआ करते थे। आज की डेट में बड़े नोट्स भी आपके सामने, छोटे नोट्स भी हैं, और पैसे का यूज है वो बढ़ा है तो पैसे की वैल्यू घटी भी है। पहले जो काम बहुत ही छोटे छोटे 100, सैकड़े, हजार में होता था, आज लाख, करोड़ में होता है। तो निश्चित तौर पर समय के हिसाब से पैसे की उपयोगिता बढ़ती है, घटती है। ऐसे ही सिक्कों का उपयोग भी बढ़ता और घटता है। आज जो चलन में है वही आपके उपयोग में है, बट प्रश्न आपको हर प्रकार के सिक्के पर आधारित मिल सकता है। प्रश्न कैसे मिलेगा, इसके लिए कुछ सिक्के मैंने देखिए यहाँ पर 1 से 2, 5 जो भी आप लोग जनरली समझे हैं, जाने हैं, या किसी से सुने हैं या खुद उपयोग किए हैं, आप उनके बारे में जानते हैं। कुछ सिक्के अभी भी चलन में है, जैसे कि आप 5 रुपए का उपयोग करते हैं, 2 का करते हैं, 1 का करते हैं। 50 पैसे मुझे लग रहा है 2010 के पहले होता था। 25 पैसे, 20 पैसे का उपयोग हम लोग बचपन में किए हैं। आज 10 रुपए का सिक्का भी यूज में होता है, 20 रुपए का सिक्का भी यूज में आता है। प्रश्न कैसे बनता है, इसके लिए सबसे पहले सिक्के का टर्म समझिए। जैसे आप जानते हैं कि अगर मैं कुछ बातें आपसे चर्चा करूं, जैसे कभी आपकी वॉलेट में, आपकी पर्स अगर आपके पास है, तो उस पर्स में अगर आप अभी भी देखेंगे तो अगर 10 रुपए के जितने नोट हैं, सपोज करो रुपए लीजिए या सिक्के लीजिए, 10 रुपए के अगर 5 नोट हैं तो इसका मतलब आपके वॉलेट में 50 रुपए हैं। 20 रुपए के अगर आपकी वॉलेट में 20 रुपए के अगर 5 नोट हैं तो उसके आपकी वॉलेट में 100 रुपए हैं। 50 रुपए की अगर आपकी वॉलेट में 2 नोट हैं तो इसका मतलब 100 रुपए हैं। 100 रुपए के अगर आपकी वॉलेट में 2 नोट हैं तो इसका मतलब 200 रुपए हैं। अब यहां से हमें 2-3 चीजें समझ में आ रही है। एक तो संख्या, जो हमारे पास सिक्के, नोट, जो भी अमाउंट, जो जिसका उपयोग हम लोग यहाँ पर करेंसी के लिए, वैल्यू के लिए कर रहे हैं, उनकी संख्या क्या है। 5 नोट थे, 5 नोट थे, 2 नोट थे और 2 नोट थे। मतलब संख्या की बात किया जाए, 5, 5, 10, 2, 12, 2, 14। मतलब आप अपनी वॉलेट को चेक करिए, इस समय 14 नोट होंगे, अगर इस तरह से आपकी वॉलेट में भी पैसे हैं तो। लेकिन अगर हम वैल्यू की बात करें, मूल्य की बात करें कि इनका मूल्य कितना है, तो मूल्य अगर देखिए तो 200, एक 300, एक 400, 450 रुपए है। तो 2 ही चीजें इसमें मुख्य होती हैं इन प्रकार के प्रश्नों में, एक तो संख्या, दूसरा मूल्य। क्योंकि जितनी संख्या है उतना मूल्य हमेशा नहीं होता है।
आपकी वॉलेट में सिक्के हों, आपकी वॉलेट में नोट हों, संख्या और वैल्यू, संख्या और मूल्य अलग अलग होते हैं अगर 1 रुपए का सिक्का या 1 रुपए का नोट ना हो तो। 1 रुपए के अंदर एक खासियत होती है, वह जितने सिक्के होते हैं उतना ही उसका मान होता है। 1 रुपए के 100 सिक्के मतलब 100 रुपए, 10 सिक्के मतलब 10 रुपए, 20 सिक्के मतलब 20 रुपए। उसी समय अगर हम 50 पैसे की बात करें तो 50 पैसे के अगर हम 10 सिक्के रखेंगे तो 5 रुपए होंगे, 20 सिक्के रखेंगे 10 रुपए होंगे, 50 सिक्के रखेंगे तो 25 रुपए होंगे, 100 सिक्के रखेंगे तो 50 रुपए, मतलब आधा हो जाएगा। 25 पैसे 1/4 हो जाएगा। 2 रुपए जाएंगे तो डबल हो जाएगा। जैसे अगर आप सोचो 1 लाख रुपए ऐसे नॉर्मल अगर आपको करेंसी में रखना है तो अगर 100 रुपए पहले जो हमारे पास 1000 के नोट होते थे तो 1000 के अगर हम लोग उस समय के हिसाब से, जैसे हम अपने हिसाब से प्लानिंग करते हैं, 1000 के अगर हम 100 नोट रख दें तो 100 का एक गड्डी कंप्लीट 1 लाख रुपए हो जाएगी। 100 के उपयोग के अगर हम 1000 के हिसाब से करते हैं, अब आज की डेट में अगर 2000 के रुपए आप लोग भी, अभी तो फिलहाल उसका चलन बंद हो गया है रिसेंटली, 2000 के हिसाब से चलते तो उसके आधे नोट अगर रख ले तो आपका 1 लाख कंप्लीट हो जाएगा। 100 के अगर हम 100 नोट रखें, मतलब 100 को एक गड्डी का पूरा कॉम्बिनेशन माना जाता है, तो उसको रखते ही 10,000 रुपए हो जाएंगे। मतलब जो उसकी वैल्यू होती है वह संख्या में मल्टीप्लाई होती है और उसी से हम लोग मूल्य निकालते हैं। जो नोट या सिक्कों की वैल्यू होती है उसको हम संख्या में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मूल्य पता चलता है। तो इसके लिए हमें जरूरी है कि जो सिक्के हैं, जो नोट हैं, जो हमारे उपयोग में हैं, जिनका हमारे सामने प्रश्न आता है, उनकी हम वैल्यू जाने। तो इसके लिए आप नोटिस करिए एक कुछ जो कॉमन यूज में आने वाले सिक्के हैं जिनको लेकर के प्रश्न बनाए जाएंगे। अभी मैं डिस्कस करूंगा प्रश्न बनेंगे कैसे। सबसे पहले आप समझिए 20 रुपए मतलब 20 ही रुपए, 10 रुपए मतलब 10 रुपए, 5 मतलब 5 रुपए। अब आप अगर जितने रखें, जैसे मान लीजिए 20 रुपए के आप 5 नोट रखिए तो 20 पंचे 100 कर दीजिए, 10 रुपए के 5 रखिए तो 50 होंगे, 5 रुपए के 5 रखिए तो 25 होंगे, ऐसे 2 रुपए के 5 रखिए 10 होंगे। लेकिन यहां से अगर आप नोटिस करिए तो यहीं से उपयोग है और टर्म है। 1 रुपए के मतलब 1 रुपए, 1 रुपए का मूल्य वैल्यू क्या होगी? 1 रुपए। अब जितने सिक्के, जितने रुपए आप नोट में रखिए उतने ही उसका मान होगा। 50 का मतलब 1/2 रुपए, कहते हैं ना 58 है। हाँ, 25 का मतलब 54 है, 1/4। 20 पैसे मतलब 1/5, 10 पैसे मतलब 1/10 और 5 पैसे मतलब 1/20। और भी अगर आप घटाइए और जाइए नीचे तो और उसी हिसाब से डिवाइड होता चला जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि 100 पैसे, क्योंकि ज्यादातर सिक्के हमें पैसों में ही, जो हमारे पास 1 से छोटे हैं उन्हीं पर आधारित प्रश्न परीक्षाओं में बनते हैं। 100 पैसे मिलकर के 1 रुपए होते हैं। अब जैसे जैसे हम लोग यहाँ पर जैसे 50 पैसे की बात करेंगे तो निश्चित तौर पर 50/100 होगा। मतलब कहने का सेंस है कि जब जब हमें पैसे को रुपए में डिवाइड करना होगा हम 100 से भाग करेंगे। जैसे आप देखिए 50 पैसे है तो आप 50 बटे क्या करते हैं? 100 कर देते हैं, अर्थात हम 1/2 रुपए इसको मान लिया करते थे। इसी प्रकार से अगर हम 25 पैसे की बात करेंगे तो 25/100 हो गया, जो मैंने वहां पर पॉइंट किया भी है, 1/4 रुपए है। कोई भी पैसा है आप उसको 100 से भाग कर दे तो हर रुपए में बन जाएगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी। अब अगर मूल्य निकालना है तो संख्या से गुणा कर दे, जो इसकी वैल्यू होती है उसको संख्या से गुणा कर दे, उससे हमें मूल्य पता चल जाएगा। यही सिस्टम होता है। प्रश्न कैसे बनते हैं? आप 2 बातें हमारी ध्यान में रखिएगा। प्रश्न टोटल रेशियो पर बनते हैं, ठीक है? रेशियो पर, रेशियो भी हमें 2 चीज का दिया रहता है। एक तो हमें संख्या का रेशियो दिया होगा। मेरे पास, आप मेरी बात को खूब ध्यान से सुनिएगा, हमारे पास अलग अलग नेचर के कुछ सिक्के होंगे, 1 रुपए, 50 पैसे, 25 पैसे। जैसे आप जनरली ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए आपके पास 1 रुपए, 50 पैसे, 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के हमारे पास कुछ सिक्के हैं जिनके संख्या का अनुपात आपको दिया रहेगा। निश्चित तौर पे मान के चलिएगा, अगर संख्या का अनुपात दिया रहेगा तो हमें टोटल मूल्य पता रहेगा उनके साथ। संख्या के अनुपात के साथ हमें मूल्य दिया जाएगा, इन सभी सिक्कों का मूल्य इतना है। दूसरी कैटेगरी का प्रश्न बनेगा, मतलब आप मेरी बात को खूब ध्यान सुनिएगा, संख्या क्या है, मूल्य क्या है, इसको आपने अभी हम पीछे आपको समझाए हैं। आपको 1 रुपए, 50 पैसे, 25 पैसे, 20 पैसे जो भी सिक्के उपयोग में आएंगे उनकी संख्या का अनुपात देकर मूल्य साथ में दिया रहेगा, और मूल्यों का अनुपात अगर रहेगा, मूल्यों का अनुपात अगर दिया जाएगा तो हमको साथ में टोटल संख्या दी जाएगी। मतलब उल्टा कॉन्सेप्ट होता है, संख्या का अनुपात देके मूल्य दिया जाएगा, मूल्यों के अनुपात देकर संख्या दिया जाएगा। अब आप डायरेक्ट कंपेयर तभी कर सकते हैं जब चीजें एक नेचर की हो, क्योंकि यहाँ संख्या का अनुपात है, वहां मूल्य है। जैसे मैंने अभी एक डिस्कस किया आप लोगों से इसके पहले, ये देखिए
अगर हम इनकी संख्याओं की बात करें तो इसकी संख्या 5 है, इसकी संख्या 5 है, इसकी संख्या 2 है। तो 5 5 2, 5 5 2 की इनकी संख्याओं का अनुपात है। अगर हम ऊपर के ही 3 ले, 100 रुपए छोड़ दें, अब इनके मूल्यों का अनुपात क्या, और मूल्य टोटल कितने हैं, 100 100 250, 250 है। संख्याओं के अनुपात के साथ हमें मूल्य दिया रहेगा और मूल्यों के अनुपात के साथ आपको संख्या दी रहेगी। जैसे आप मूल्यों के अनुपात देखिए कितना होगा, अगर हम इन्हीं दोनों की बात करें, 1 2 मतलब 1 2 2, संख्याएं कितनी टोटल रहेगी, 5 5 10 2 12। मेरा यही कहने का बताने का आपको उद्देश्य है कि प्रश्न 2 कैटेगरी के बनेंगे, संख्या के अनुपात के साथ मूल्य दिया रहेगा और मूल्यों के अनुपात के साथ संख्या दिया रहेगा। आपका काम यहाँ यही होगा कि आप उस संख्या के अनुपात को, क्योंकि हमें मूल्य का सहारा लेना है, तो आप उसको मूल्यों में कन्वर्ट करिए, मतलब मूल्यों के अनुपात में बनाइए। और अगर मूल्यों का अनुपात दे के संख्या रहेगा तो मूल्यों के अनुपात को आप संख्या के अनुपात में कन्वर्ट करके उसके साथ मैच कराइए डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ये प्रश्न देखेंगे तो समझ में आएगा, थोड़ा सा एग्जाम्पल के माध्यम से समझें। जैसे कभी हम कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे संख्या के अनुपात को, अगर हमें मूल्यों के अनुपात में बनाना है, मूल्यों का अनुपात इनके हिसाब से निकालना है, तो हम इसको कैसे निकाल पाएंगे, समझिएगा। जैसे हमसे कहा जाए कि 3 प्रकार के सिक्के हैं, 1 रुपए, 50 पैसे, 25 पैसे। इनकी संख्याओं का अनुपात अगर हमको लिखकर यहाँ दिया जाए कि 2:3:5 है, ठीक है, और मूल्य एक सर्टेन अमाउंट दिया हो, मूल्य एक सर्टेन अमाउंट दिया हो। अभी मूल्य को बहुत वैल्यू मत करिए, लेकिन हमको पता है कि संख्या के अनुपात को मूल्य से रिलेट नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हमें इसको मूल्यों के अनुपात में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे सुनिए। 1 रुपए का मतलब 1 रुपए होता है, 50 पैसे का मतलब 1/2 रुपए होता है और 25 पैसे का मतलब 1/4 रुपए होता है। आप सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो, इसको 1 से मल्टीप्लाई करो, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करो और इसको 1/4 से मल्टीप्लाई करो। करिए तो यह 2 रहेगा, यह 3/2 होगा और यह 5/4 होगा। अब जो जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, समझ रहे हैं कि 4 इसमें बड़ा है, तो 4 एलसीएम होगा। यहाँ पर देखिए ध्यान से, नियम यही होता है, अगर आप यहाँ कहीं लिख ले तो आपको और समझ में आएगा, लेकिन करने वाले समझ गए होंगे। ये देखिए 5/4 है, 4 ऐसी दशाओं में एलसीएम हो जाएगा, इसको बटे 1 माना जाता है। 4 दूना इसको 8 कर देते, 2 दूना 4, 3 दूना 6 कर देते और ये 4 खत्म होके केवल 5 होता। मतलब ऐसे मैं जो करता तो ऐसे करता, 4 दूना 8 करता, ठीक है, 2 2 से कट कर 3 दूना 6 हो जाता और 5 एज इट इज रहता। 8 6 और 5 का अनुपात हो गया। जो संख्याओं का अनुपात 2 3 और 5 का था, वही मूल्यों का अनुपात 8 6 और 5 का हो गया, ठीक है। तो हमने देखा कि मूल्यों का अनुपात बन गया। अब भैया दूसरे कैटेगरी का है, तो टाइप 1 प्रश्न हो गया कि आपको, अब आराम से हम कर लेंगे, तुरंत इस अनुपात का उपयोग करके इस मूल्य के साथ रिलेट कर देंगे और जिस प्रकार की आप हमसे सिक्के पूछेंगे हम तुरंत बता देंगे। अभी आपको मैं प्रश्न करके दिखाता हूं, वहां पे भी स्पष्ट चीजें समझ में आएगी। यहाँ पर देखिए मूल्यों का अनुपात है, मान लीजिए ऐसा प्रश्न है जिसमें मूल्यों का अनुपात यही ऊपर वाला ले लेता हूं, 8 6 और 5। नीचे हमको साथ में संख्या दिया है, तो हम उसको संख्या के अनुपात में कैसे कन्वर्ट करें। हमको बनाना क्या है, संख्या का अनुपात। संख्या के अनुपात में देखिए हम बना कैसे पाएंगे, आप समझिए मेरी बात को। हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर हम सबका मतलब जानते हैं, वैल्यू जानते हैं। अगर हमें संख्या से मूल्य बनाना होता तो जो इनकी वैल्यू होती सीधा उससे मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर मूल्य से संख्या बनाना होता तो उनके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता तो 8 ही रहेगा, इसका रेसिप्रोकल 2 होगा, उल्टा कर दीजिए तो 6 दूना 12 हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल उल्टा 4 हो जाएगा तो 5 चौके 20 हो जाएगा। अभी इसको सरलतम रूप में रखिए, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 पंचे 20। आप चेक कर लीजिए, वही अनुपात आपको मिल गया जो पुराना था, 2 3 5। अब आपके पास संख्या का अनुपात है, वहां पे टोटल संख्या है, जो मर्जी आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। आपको 2 बातें ध्यान रखनी है और 2 ही प्रकार के प्रश्न आएंगे। एक तो संख्या का अनुपात देके मूल्य दिया रहेगा टोटल, और मूल्यों का अनुपात देके संख्या दिया रहेगा। जब संख्या का अनुपात देके मूल्य हो तो आपको उसको मूल्यों के अनुपात में कन्वर्ट करना पड़ेगा सीधा मल्टीप्लाई करके, और अगर मूल्यों का अनुपात देके संख्या दे करके प्रश्न बनाया गया है तो आप मूल्यों को संख्या में कन्वर्ट करिए। इसके लिए आप उनके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करिएगा, उल्टा से करके संख्या से रिलेट कर दीजिए। मैं इस पर प्रश्न एग्जाम्पल के माध्यम से आपको करा रहा हूं, आप समझिए मेरी बात को। एक थैले में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे, देखिए 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के। अब ये थोड़ा पढ़िएगा किस चीज पर हैं। सिक्के 1 2 3 मतलब संख्या का अनुपात है,
संख्या क्या अनुपात क्या है बोलिए, 1, 2 और 3 है। यदि थैले में कुल, अब सोचिए देखिए यहाँ मूल्य दिया है कि नहीं, 30 रुपए है, तो हमसे पूछा है कि 5 पैसे के कितने सिक्के हैं। फटाक से निकाल सकते हैं, देखिए कैसे। यहाँ पर संख्या भी है और ये टोटल मूल्य है। हमको मूल्य कितना दिया है बोलिए, हमने आपको पहले भी कहा था कि संख्या के साथ हमेशा मूल्य दिया जाएगा। 30 रुपए है, संख्या टोटल नहीं है, मूल्य है। आप इनको मूल्य में कन्वर्ट करिए। कैसे, 25 पैसे 1/4 होता है, यह 1/10 होता है और यह 1/20 होगा। आप इसको 4 से 1/4 सीधा सीधा लिख सकते हैं। इसको 2/10 करिए, 2/10 करेंगे तो 1/5 हो जाएगा। कैसे सोचिए, 2 को 1/10 से गुणा कर दीजिए तो 1/5 होगा, वही मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। और भैया 3/20 होगा ना। अभी जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो इसमें 4, 5 और 20 का एलसीएम 20 ही होगा, तो 4 पंचे 20 यहाँ 5 आ जाएगा। सोचिए 4 पंचे 20, 5 चौके 20, यहाँ 4 रहेगा, यहाँ 3 रहेगा। ये अनुपात हो गया 5, 4 और 3 का। ठीक है, 5, 4 और 3 का अनुपात हो गया। अब आपके सामने स्थिति ये है कि 5, 4, 9, 5, 4 में और 3 में हमारा अनुपात हो गया है इनके मूल्यों का। 5, 4 और 3 एक बार फिर कंफर्म कर लीजिए। 25 पैसा 1/4 होता है, 10 पैसा 1/10 होता है, 5 पैसा 1/20 होता है। आप सीधा 1, 2, 3 का अनुपात था, 1 से मल्टीप्लाई करें 1/4, 2 से मल्टीप्लाई करें 2/5, 1/5 क्योंकि 2/10 होगा, और 3 से मल्टीप्लाई करें 3/20। इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, किसी को भी समझ में आना चाहिए। 20 एलसीएम हुआ, 4 पंचे 20, 5 चौके 20, 3, 4, 5 और 3 का अनुपात हुआ। ऐसी स्थिति में जब अनुपात हमारे पास है और मूल्य हमारे पास है, अब आप टैली कर सकते हैं। ऐसे में अनुपाती पदों को जोड़िए, 5, 4, 9, 3, 12 कर दीजिए। 12 करके बराबर 30 कर दो। 12 बराबर क्या कर दो, 30। निकालना क्या है, 5 पैसे के सिक्के। 5 पैसे कहां पर है, ए वाले, इनके मूल्यों का अनुपात है। मूल्य है, संख्या नहीं है। हमें 3 का मान निकालना है। 3 का मान निकालना है कि 3 का मान क्या होगा। अब 3 का मान निकालिए, देखिए 3 1 के 3, 3 चौके 12, 4 से डिवाइड करिए, 4 7 28, 4 पंचे 20। मतलब आप 4 से इसको भाग करिए, 4 7 28, 4 पंचे 20। यहां पर जो मूल्य है 7.5 रुपए है। कितना है, 7.5 रुपए है। अब 7.5 रुपए अगर मूल्य है यहां पर इसका, आप इसको अब संख्या में बनाना चाहते हैं, तो मैंने कहा ना कि मूल्य से संख्या जाना चाहते हैं तो इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करिए। तो 7.5 गुणे आप 20 कर दें, तो 20 से गुणा करें, सब 75 दूना 150 होता है, 100 ने 150 सिक्के होने चाहिए। 150 सिक्के, सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। ये तरीका है। आप जैसे इसको वर्बल सोचिए तो आपको समझ में चीजें स्पष्ट आएंगी। जो मैंने बताया है, मैंने क्या बताया कि यहाँ पर हम सबसे पहले देखो संख्या था, मूल्यों के अनुपात में कन्वर्ट किया, 5, 4, 3 का आया, मूल्य टोटल 30 दिया था, मैंने अनुपाती पदों को जोड़ दिया। कभी भी अगर अनुपात के आधार पर किसी को डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो अनुपाती पदों को जोड़ दिया करिए और उसको उसके साथ तुलनात्मक करिए। 5, 4, 9, 3, 12 मैंने यही लिखा था, अभी देखिए फिर से लिख के दिखा रहा हूं। 12 बराबर 30। निकालना है 5 पैसे के सिक्के, उनकी संख्या, जबकि यह अनुपाती पद मूल्य बताता है। तो हमें मूल्य बताइए कि हमें 5 पैसे के रूप में कितने अमाउंट है मेरे पास। 5 पैसे, जैसे हम आपसे कहें 50 पैसे के रूप में मेरे पास 100 रुपए हैं, इसका मतलब 200 सिक्के होंगे, डबल करना पड़ेगा ना, वही चीज है। तो इसका अनुपाती भाग 3 था, तो मैंने क्या किया, 3 चौके 12, 4 से इसको डिवाइड करिए, 7.5 आया, 4 7 28, 4 पंचे 20। इसका मतलब 7.5 रुपए होंगे मेरे पास 5 पैसे के रूप में। अब 7.5 रुपए होने के लिए 5 पैसे का सहारा लेकर आप कितने सिक्के रखोगे। इसके लिए 7.5 को इसका उल्टे से मल्टीप्लाई करिए। 75 मतलब 7.5 को अगर हम 20 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1500 आएगा, एक स्थान पे दशमलव लगेगा, 150 सिक्के रहेंगे। आप 150 सिक्के 5 पैसे वाले 7.5 रुपए बनाएंगे। ये आपको स्पष्ट हुआ होगा। तो एक प्रश्न और देखिए जिससे इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इस प्रश्न में देखिए कहा एक बैग में रुपए 5, 2 रुपए और 1 रुपए के कुल 52 सिक्के हैं। मतलब अपने पास 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के कुल 52 सिक्के। मतलब कन्फर्म है कि इसमें संख्या दिया है, तो संख्या कितना दिया है टोटल बताएं, 52 दिया है। अब हमको देखिए, मैंने जैसे आपसे कहा था कि अगर संख्या दिया है तो मूल्यों का अनुपात देगा। हमें मूल्य का अनुपात दिया, वो भी 3, 2, 1 के अनुपात में। 3, 2 और 1 का अनुपात दिया है, तो निश्चित तौर पे अब देखो मूल्यों का अनुपात देके संख्या दिया है,
तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस मूल्यों को संख्या में कन्वर्ट करें, तभी हम किसी प्रकार का डिसीजन ले सकते हैं, हम इस अनुपात का सही उपयोग कर सकते हैं। अब आपके पास देखिए संख्या कहा है रुपए 5 के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो, मतलब हमको संख्या ही ज्ञात करनी है, ये अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले हमें इसे संख्या के अनुपात में कन्वर्ट करना होगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि जब हम संख्या से मूल्य बनाते हैं तो जो इसकी वैल्यू होती है सिक्कों की उससे सीधा मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन अगर हम मूल्य से संख्या बनाएंगे तो इनके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे। इनका रेसिप्रोकल आप यूज कर लीजिए। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई करिए 3/5 होगा, 2 से आधे को मल्टीप्लाई करिए 1 हो जाएगा, और 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा। ऐसा कभी नंबर रहे, और रेशियो बनाना सबसे आसान स्थिति है, जो हर है इनमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यह 3:5:5 का अनुपात बन जाएगा। ये देखिए अनुपात बन गया। अब हमारे पास ये संख्या का अनुपात है और टोटल संख्या पता है। जब कभी भी आपको, मैंने एज का भी क्वेश्चन सॉल्व कराया तो यही बताया, जब कभी भी आपको संख्या जिस चीज का अनुपात हो अगर उसी का मान हो तो वैल्यू निकालना हमारे लिए आसान होता है। अब आप तुरंत देखिए यहाँ पर कर सकते हैं, अनुपाती पदों को जोड़िए, 5 3 8, 8 5 13 है, 13 की तुलना 52 से करिए, 1 = 4 होगा। क्योंकि हमसे रुपए 5 के सिक्कों की संख्या पूछा है और संख्या का ही अनुपात है, तो 5 को सीधा इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 5 वाला कहाँ है, सॉरी हम 1 का कर रहे हैं, तो 5 वाला अनुपाती पद 3 है, 3 को हम लोग यहाँ पर देखिए 5 ना रख करके हम 3 रखें, तो 3 चौके 12, अर्थात अपने पास 5 रुपए के कुल 12 सिक्के हैं। 5 रुपए के 12 सिक्के, क्योंकि इसका अनुपाती भाग देखो 5 वाला कितना है, 3 है। अगर यहीं पर हमसे मूल्य पूछा होता कि 5 रुपए के अगर 12 सिक्के हैं या 5 रुपए के कुल कितने अमाउंट में रुपए हैं, अमाउंट मतलब वैल्यू मूल्य पूछ ले, तो जाहिर सी बात है कि अगर हम सिक्के 12 निकाल चुके हैं तो सिक्कों को सीधा मल्टीप्लाई कर दें, संख्या को सीधा वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दे, 12 पंचे 60 रुपए होता, इसमें डाउट नहीं है। हमसे 5 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछा था, हमने संख्या का अनुपात 3-5-5 बनाया, 3-5-5 जुड़ के 13 होता है, 13 की तुलना टोटल संख्या से किया 52, 1 = 4 आया। रुपए 5 के सिक्कों की संख्या, क्योंकि हमें डायरेक्ट संख्या दिया था 3, तो 3 = 12 कर दिया, इससे हमें 3 = 12 होगा भी, और रुपए 5 के कुल 12 सिक्के हैं, ऐसा इस प्रश्न का हल आपके सामने है। मुझे भरोसा है कि अगर सीरियसली इस पूरे दोनों क्वेश्चंस को और इसका कॉन्सेप्ट आप सीखोगे तो सिक्कों का काफ़ी अप्रोच आपको क्लियर होगा। लेकिन मैं वीडियो में आए हुए प्रश्न जो सिक्के पर हैं, और भी कुछ प्रश्न मैं सिक्के के या जो आप हमसे पूछोगे उसके प्रश्नों को मैं एक्सप्लेन करता रहूँगा डेली के डेली क्लिप के मीडियम से। अब भी आप वीडियो देख करके जो भी आपको ऐसे डाउट्स हैं, जो क्वेरीज हैं, जिसकी आप ज़्यादा डिमांड करते हैं, जिसको आपको लगता है कि चीज़ें हमारे लिए और उपयोगी हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताते रहा करिए, जिससे कि हम उस पर इनिशिएटिव लेते रहें। हम आपके प्रत्येक के कमेंट देख करके उसके हिसाब से और भी जो हमसे हो सकेगा उसको हम प्रोवाइड करते रहें। तो इसके लिए आपका जो पॉजिटिव फीडबैक और कमेंट है हमारे लिए स्वीकार्य है, वो हमारे लिए वैल्यूएबल है, हम उसको लेकर के वैल्यू करते हैं और उसके प्रत्येक कमेंट पे हम आपको रिस्पॉन्स भी करेंगे। थैंक यू सो मच।